अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, यानी कि हमल के दौरान बच्चेदानी का मुंह वक्त से पहले खुल जाना, और सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में। बच्चेदानी के मुंह पे जो टांका लगाया जाता है ताकि बच्चेदानी वक्त से पहले ना खुले, आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी क्या होती है और सर्वाइकल सर्कलाज क्या होता है, कब लगाना होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट्स अपनी डॉक्टर से सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पा रहे होते, और डॉक्टर भी इसीलिए उनका सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहा होता। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी क्या होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, सर्वाइकल सर्कलाज क्या होता है, वो हमने क्यों लगाना होता है, कब लगाना होता है और कैसे लगाना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर सर्वाइकल सर्कलाज किसी पेशेंट का लग गया है तो उसके बाद उसने क्या एहतियात करनी है, क्या केयर करनी होती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी लॉस ना हो। आज की वीडियो उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर नहीं कर पा रहे होते और उनको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो सबके लिए समझना बहुत आसान हो। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगी कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी होती क्या है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, सर्वाइकल सर्कलाज क्या है, सर्वाइकल सर्कलाज हमने कब लगाना होता है, क्यों लगाना होता है और कैसे लगाना होता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी होती क्या है। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है। कुदरती तौर पे यूट्रस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो 9 मंथ बेबी को होल्ड कर पाता है, और सर्विक्स जिसे हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्लोज रहती है। 9 मंथ के एंड में यूट्रस में और सर्विक्स में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है, यानी कि सर्विक्स डायलेट होता है और बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब सर्वाइकल इंसफिशिएंसी यानी कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी क्या है। सर्वाइकल इंसफिशिएंसी में बच्चेदानी का मुंह जो 9 माह तक नहीं खुलना चाहिए वो वक्त से पहले खुलने लग जाता है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जिसको हम मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस कहते हैं, प्री टर्म लॉसेस कहते हैं, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस भी बोलते हैं। पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री देता है कि मैं रूटीन के काम कर रही थी और बेबी एक्सपेल हो गया या बेबी की डिलीवरी हो गई, लेकिन उसको बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। ब्लीडिंग हो सकती है, बेबी लीकिंग भी हो सकती है, लेकिन डिलीवरी पेनलेस होती है। पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर्विक्स क्यों डायलेट होगी, इसकी क्या वजूहात है। सर्वाइकल इंसफिशिएंसी कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनिटल कॉजेज़ में कुछ जीन्स में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट होती है। कुछ मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और उनकी जब सर्वाइकल लेंथ कराई जाती है तो वो शॉर्ट सर्विक्स होती है, और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इसमें कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं। एक्वायर्ड कॉजेज़ में सर्वाइकल टीयर्स की हिस्ट्री होती है, यानी कि जो पहली डिलीवरी हुई थी उसमें कोई सर्विक्स में टीयर आ गया, उसकी वजह से भी सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा कोई हिस्ट्री है कोन बायोप्सी की, यानी कि सर्वाइकल कैंसर में हम सर्विक्स में से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, अगर कोई इस तरह की हिस्ट्री है तो उनमें भी सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। अब देखना ये है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमने सर्वाइकल सर्कलाज लगाना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में पेशेंट की बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती है। पेशेंट की हिस्ट्री होती है पेनलेस डिलीवरीज की, प्री टर्म लॉसेस की, सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की, और इसके अलावा पेशेंट की कोई सर्वाइकल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, सर्वाइकल सर्जरी की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब सर्वाइकल सर्कलाज का हमने डायग्नोसिस कैसे बनाना होता है। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पेशेंट की 3 और मोर रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं, तो उसमें हमने सर्वाइकल सर्कलाज लगाना होता है। इसको हम कहते हैं हिस्ट्री बेस्ड सर्कलाज, यानी कि हमने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना या कोई हमने इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवानी, सिर्फ हम हिस्ट्री की बेस पे उसको सर्कलाज लगा देते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करके भी ये पता करा सकते हैं कि पेशेंट सर्वाइकल सर्कलाज का कैंडिडेट है या नहीं है। पेशेंट की हम सर्वाइकल लेंथ करवा लेते हैं।
अगर पेशेंट के अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm से कम है तो वो सर्वाइकल सर्कलाज का कैंडिडेट होता है। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज या अल्ट्रासाउंड बेस्ड सर्कलाज। अब ये देखते हैं कि सर्वाइकल सर्कलाज हमने कब लगाना होता है। मोस्टली 12 वीक्स के बाद हमने सर्कलाज लगा देना होता है। हमने बहुत जल्दी भी नहीं लगाना होता और बहुत देर लेट भी नहीं लगाना होता। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि 11-12 वीक से पहले हम नहीं लगाते और बहुत लेट का मतलब ये है कि आफ्टर 24-25 वीक्स के बाद हम नहीं लगाते। सर्वाइकल स्टिच में हम वजाइनल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं और एब्डोमिनल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। वजाइनल अप्रोच में हम थोड़ा लो डाउन स्टिच लगाते हैं जिसको मोस्ट कॉमनली हम मैकडोनल्ड स्टिच बोलते हैं, और एब्डोमिनल अप्रोच में हम इंटरनल ऑस के पास स्टिच लगाते हैं। एब्डोमिनल अप्रोच इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, पेशेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए हम वजाइनल अप्रोच को प्रेफर करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन पेशेंट को सर्वाइकल सर्कलाज लग गया है उसके बाद उन्होंने क्या एहतियात करनी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पेशेंट उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जो डॉक्टर एडवाइस कर रही हैं। पेशेंट बेड रेस्ट करे, लेकिन बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट बेड रिडन हो जाए। पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो अपनी रूटीन के काम कर सकती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स फर्स्ट वीक में दी जाती हैं, वो लेनी होती हैं। रूटीन की सप्लीमेंट्स लेने होते हैं जिसमें आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं। डाइट आपने मॉनिटर करनी होती है, डाइट आपने अच्छी डाइट लेनी है। प्रॉपर डॉक्टर के विजिट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट एट रिस्क ऑफ मिसकैरेज है, तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलर चेकअप्स कराए और फिर हम प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। उसकी रीज़न ये है कि एक फॉरेन बॉडी, मतलब एक स्टिच हमने सर्विक्स पे लगाया हुआ है जो फॉरेन बॉडी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। सर्वाइकल सर्कलाज के बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं जिसमें हम 24 वीक्स तक लो डोज प्रोजेस्टेरोन देते हैं, चाहे आप पर वेजाइनल दो, पर रेक्टल दो या ओरल प्रोजेस्टेरोन हो। इसके बाद हम डोज बढ़ा देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने यूट्रस को साइलेंट मोड पे रखना है ताकि वो वक्त से पहले उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ना हो और सर्विक्स की डायलिटेशन ना हो जाए। हमने पेशेंट को एवरी विजिट हिस्ट्री लेनी होती है किसी डिस्चार्ज की या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, कि उसको यूरिनेशन कैसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बर्निंग तो नहीं है। ये इन्फेक्शन की हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज की हिस्ट्री दे रहा है तो उसके समटाइम आपको कल्चर भी करवाने पड़ते हैं। मंथली पेशेंट का विजिट होता है जिसमें हम पेशेंट का यूरिन आरई करवाते हैं, ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवाते हैं और सीआरपी लेवल्स करवा लेते हैं। जिन पेशेंट को सर्वाइकल सर्कलाज लगाया जाता है उस पर डेक्सा कवर थोड़ा अर्ली देना होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर एज ऑफ वायबिलिटी मतलब 28 वीक्स के बाद अगर उसको पेन्स आने लग जाती है, लीकिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, या किसी और रिस्क फैक्टर्स की वजह से जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से अगर हमें डिलीवरी करनी पड़ जाए तो बेबी सेफ हो जाए और बेबी की लंग मैच्योरिटी हो चुकी हो, इसलिए हमने डेक्सा अर्ली लगाना होता है। हम 28 वीक्स 30 वीक्स के बाद डेक्सा लगा देते हैं। सर्वाइकल स्टिच हमने ओपन कब करना होता है? अगर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी प्लान है तो 36 और 37 वीक्स के बीच में हम स्टिच को ओपन कर देते हैं और पेशेंट नॉर्मल लेबर में चली जाती है। अगर पेशेंट का सिजेरियन प्लान है तो हम सिजेरियन के बाद भी इसको ओपन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी और सर्वाइकल सर्कलाज और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।